Hello students, good morning all of you. So today we are going to continue the chapter number 5, surface chemistry. So today's topic is coagulation of lyophilic soil. As you know that uh, in before holidays we have done the topic lyophilic soils and the lyophobic soils. So first of all we will recall this topic, what are lyophilic and lyophobic soils. So lyophilic soils are the liquid loving soils, is it clear? And the lyophobics are the liquid hating, is it clear? जो लायोफिलिक होते हैं वो लिक्विड क्या होते हैं, सॉल्वेंट और लिक्विड हिट लविंग होते हैं, और लायोफोबिक जो होते हैं सॉल्वेंट और लिक्विड लविंग होते हैं. तो यहाँ पर जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, हमको ये भी पता है. दे कैन फॉर्म बाय सिंपली मिक्सिंग. एंड लायोफोबिक सोल्स आर अनस्टेबल, और वी कैन से दैट लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू लायोफिलिक सोल्स. ठीक है ना. लायोफिलिक सोल्स आर रिवर्सिबल बट लायोफोबिक सोल्स आर इरिवर्सिबल. तो हमने यहाँ पर ये डिफरेंस देखा लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स का. अब यहाँ पर हमको क्या करना है, कॉन्गुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स. कॉन्गुलेशन आप लोग जानते ही हैं, व्हाट इज कॉन्गुलेशन. जब हम क्या करते थे, लाइफ कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कोलाइडल सोल होता था उसके पार्टिकल्स को हम क्या करते थे, कॉन्गुलेट कराते थे, सेटल डाउन कराते थे, प्रेसिपिटेट कराते थे, उसको हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम क्या करना है, कॉन्गुलेशन कराना है लायोफिलिक सोल्स का. लायोफिलिक सोल्स का कॉन्गुलेशन कराना है. ठीक है ना. द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कॉन्गुलेशन. सो कॉन्गुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखते हैं. लायोफिलिक सोल वैसे तो बच्चों देखो स्टेबल होते हैं, ठीक है ना. और ये स्टेबल क्यों होते हैं, ड्यू टू टू रीजन. नंबर वन इज चार्ज, एंड नंबर टू इज सॉल्वेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स. ये दो फैक्टर है जिसकी वजह से लायोफिलिक सोल्स के होते हैं, दे आर मोर स्टेबल. ठीक है ना. सो coagulation of lyophilic soil is done by removing these two factors. When we remove these two factors, then the lyophilic soil can get coagulate. Is it clear? So how these factor is removed, this is done by इनको कैसे रिमूव करेंगे इन फैक्टर्स को. दिस इज डन बाय नंबर वन, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, and second by adding suitable solvent. सुटेबल सॉल्वेंट ऐड कर दें या फिर उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लायोफिलिक सोल्स को क्या करा देते हैं, हम कॉन्गुलेट करा देते हैं. अब देखो कैसे कराते हैं. एक्चुअली देखो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मैंने कहा कि जो लायोफिलिक सोल होते हैं वो दो वजह से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एक चार्ज की वजह से, दूसरा सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स. देखो यहाँ पर क्या होता है आपको पता ही है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज होता है. उस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से उनके बीच में रिपल्शन होता है, रिपल्शन होने की वजह से वो स्टेबल हो जाता है. दूसरा यहाँ पर सॉल्वेशन से कैसे स्टेबल है, उसके डिस्पर्स फेज होते हैं, वो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर क्या होते हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं. मतलब कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो उसकी चारों तरफ एक अपनी लेयर बना लेता है, उसको अपने अंदर सॉल्वेट कर लेता है. ठीक है ना. अगर हम इन दो फैक्टर को हटा देंगे तो हमारा लायोफिलिक सोल क्या हो जाएगा, कॉन्गुलेट हो जाएगा. देन इट विल गेट कॉन्गुलेट. सो हाउ वी विल कॉन्गुलेट इट, नंबर वन बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, नंबर टू बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट. देखिए व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड द इलेक्ट्रोलाइट. जो हम इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा उसमें, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, बेसिकली जो कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज आ रहा होता है उस चार्ज को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं. व्हेन वी ऐड द इलेक्ट्रोलाइट इन द लायोफिलिक सॉल्वेंट, देन द लायोफिलिक सॉल्वेंट, द पार्टिकल ऑफ द लायोफिलिक सॉल्वेंट गेट न्यूट्रल. वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, इसका कॉन्गुलेशन हो जाता है. इज इट क्लियर. दूसरा बाय एडिंग द सुटेबल सॉल्वेंट. सुटेबल सॉल्वेंट जैसे कि कोई भी आपका हाइड्रोफिलिक सोल है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर आप क्या ऐड कर दें, एल्कोहल ऐड कर दें और एसीटोन ऐड कर दें, तो क्या होता है बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन की सॉल्वेशन इफेक्ट कम हो जाती है. सॉल्वेशन कम हो जाएगी. अब सॉल्वेशन कम हो जाएगी, अब हम स्मॉल अमाउंट भी इलेक्ट्रोलाइट का डालेंगे तो भी कॉन्गुलेशन हो जाएगा. अगर हम इस सॉल्वेशन को नहीं हटाते हैं तो हमको इलेक्ट्रोलाइट लार्ज अमाउंट में डालना पड़ेगा.
अगर हम सॉल्वेशन को वहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, डिस्पर्जन फेज का डिस्पर्जन मीडियम के अंदर सॉल्वेशन कम कर देते हैं, ठीक है ना, किसी भी तरीके से एक सुटेबल सॉल्वेंट ऐड करके, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड टू कोंगुलेट द लायोफिलिक सोल। इज इट क्लियर? नाउ हमने यहाँ पर बात करी कि कैसे लायोफिलिक सोल्स को कोंगुलेट करा जा सकता है। अब यहाँ पर बच्चों कहा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड, एक टर्म आती है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं इनको हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। क्यों कहते हैं इनको प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स? क्योंकि ये जो लायोफिलिक सोल्स होती हैं ये जो है बेसिकली एक लेयर बना लेते हैं दूसरे टाइप के जो सोल्स होते हैं उनके डिस्पर्जन फेज के चारों तरफ। देखो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर इनको हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। एक्चुअली वी नो दैट लायोफिलिक सोल is more stable than lyophobic soul। लायोफोबिक सोल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सो नाउ हाउ दिस लायोफिलिक सोल इज यूज टू स्टेबलाइज द लायोफोबिक सोल। अब लायोफोबिक सोल्स को स्टेबल करने के लिए हम लायोफिलिक सोल का यूज करते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों को पता है जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं वो सिंपली मिक्स करके नहीं बनते, वो स्पेशल मेथड से प्रिपेयर करे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ब्रिज आर्क मेथड, हमने मेटल सोल बनाया था, तो उसके अंदर हमने क्या करा था, मेटल्स की रोड को एक स्पार्क कराया था, एक आर्क क्रिएट करी थी वहाँ पर, और जिससे क्या हुआ था, एक मेटल उस डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिसॉल्व हो गया था, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्योंकि वो मेटल पार्टिकल से हैवी हैं, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे, फिर बड़ा से क्रिस्टल बनाने और सेटल डाउन हो जाएंगे। तो अब हम चाहते हैं कि वो डिस्पर्जन जो हमारा जो डिस्पर्स फेज उसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिसॉल्व हुआ है, मतलब कि जो हमारा लायोफोबिक सोल बना है उसको कैसे स्टेबल करके रखें। तो उसके लिए हमने क्या करा, हम क्या करते हैं उसमें लायोफिलिक सोल ऐड कर देते हैं स्मॉल अमाउंट में। तो लायोफोबिक सोल क्या करता है, जैसे कि हमारा क्या है, ये लायोफिलिक फोबिक सोल है, ये लायोफोबिक सोल है, इसके अंदर ये क्या है, पार्टिकल्स हैं डिस्पर्जन फेज के। ये सोल कौन सा है, लायोफोबिक सोल, ठीक है ना। लायोफोबिक सोल ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। अब क्या अगर हमने स्मॉल अमाउंट में इसके अंदर क्या ऐड करा, स्मॉल अमाउंट में हमने इसमें ऐड करा लायोफिलिक सोल ऐड कर दिया। अब जब हम स्मॉल अमाउंट में लायोफिलिक सोल ऐड करेंगे तो लायोफिलिक सोल क्या करता है, इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, इसके चारों तरफ क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता है। इट प्रिपेयर अ लेयर अराउंड दिस डिस्पर्स फेज, ठीक है ना। जितने भी लायोफोबिक जो सोल के जो डिस्पर्स फेज है उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, कौन, लायोफिलिक सोल। इट प्रिपेयर द protective layer around the dispersed phase of the lyophobic soul. So by this this lyophobic soul become stable. As you know that ये जो लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब जब ये इसके चारों तरफ अपने एक लेयर बना लेंगे तो एक स्टेबिलिटी इम्पार्ट करेंगे। अब जब स्टेबिलिटी इम्पार्ट होगी तो लायोफोबिक सोल स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट्स वाई लायोफिलिक सोल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव सोल। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव सोल कहते हैं। इज इट क्लियर? चलिए तो यहाँ पर एक स्मॉल रिकैप लेते हैं। कॉन्गुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल हमको देखना था। लायोफिलिक सोल स्टेबल होते हैं किसकी वजह से, दो कारण है, देयर आर टू फैक्टर्स दैट लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल। नंबर वन इज चार्ज एंड द सॉल्वेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। इज इट क्लियर? सेकंड, हाउ द लायोफिलिक सोल्स कैन कॉन्गुलेट, इट कैन बी कॉन्गुलेट बाय two method, by adding electrolyte और by adding suitable solvent। एक पर्टिकुलर कोई सुटेबल सॉल्वेंट ऐड कर दें या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो उसका लायोफिलिक सोल का कॉन्गुलेशन हो सकता है। फिर हमने बात करी यहाँ पर प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स की। हमने यहाँ पे बात करी जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, ठीक है ना, बिकॉज दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू लायोफोबिक सोल्स। सो फॉर लायोफोबिक सोल्स लायोफिलिक सोल्स act as a protective colloid. How we see that
when we add the small amount of lyophilic sol in the lyophobic sol, then the lyophilic sol form a protective layer around the dispersion phase of the lyophobic sol. That's why we say that the lyophilic sols are the protective colloids. Is it clear, students? So now we will move to the next topic, that is emulsion. So let us start. Let us start इमल्शन. देखिए इमल्शन क्या होता है. इमल्शन भी एक कोलॉइड होता है बच्चों. इमल्शन इज ऑल्सो अ कोलॉइड. इन दिस द डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड. इसमें डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं. ठीक है ना. तो इमल्शन बनता कैसे है इसको ध्यान समझेंगे. इमल्शन इज ऑल्सो अ कोलॉइड. ये क्या है, कोलॉइड है. द colloid which is formed by mixing two immiscible or partially miscible liquids. वो कोलॉइड जो कि कैसे बनता है, दो लिक्विड को मिक्स करके. अब वो लिक्विड कैसे होंगे, या तो थोड़ा बहुत मिक्स होंगे एक दूसरे के अंदर, या फिर बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे. ठीक है ना. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शंस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शन. नंबर वन, ऑयल dispersed in water. Oil dispersed in water, which is represented as oil in water. Is it clear? Second one is water dispersed in oil, which is represented as water in oil, which is represented as water in oil. So बच्चों इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि ये ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ये इमल्शन है क्या, इसको समझते हैं. आपकी डेली लाइफ में एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं इसको कैसे, किसको हम इमल्शन कहते हैं. हम क्या करेंगे, एक स्मॉल अमाउंट में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और एक ग्लास में हम वाटर लेंगे, हाफ ग्लास ऑफ वाटर. इन हाफ ग्लास ऑफ वाटर वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल एंड वी विल शेक इट एग्रेसिवली. बहुत एग्रेसिवली हम उसको क्या करेंगे, शेक करेंगे. देन वी विल सी दैट द ऑयल पार्टिकल गेट डिस्पर्स्ड इन द वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, वो डिस्पर्स हो जाएंगे और एक क्या बना लेंगे, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे. और वो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या कहलाया जाएगा, इमल्शन. इज इट क्लियर? वहां पर इमल्शन बन जाएगा. आपको एनसीईआरटी में आपको एक फिगर भी नजर आ जाएगी इसके अंदर, आप जब देखेंगे. ठीक है ना. तो वहां पर क्या होता है, जो ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं पूरे वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, एक तरह से डिस्पर्स हो जाएंगे. ठीक है ना. सिमिलरली हम ऐसे भी कर सकते हैं, वाटर को हम ऑयल के अंदर ऐड करें, वाटर को ऑयल के स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को ऑयल के अंदर ऐड कर दें, एक करें, तो हमको क्या हो जाएगा हमको एक इमल्शन मिलेगा. ठीक है ना. उसके अंदर क्या होगा, बेसिकली वाटर इन ऑयल हो जाएगा वो. ठीक है ना. उसके अंदर वाटर जो है, वाटर के स्मॉल ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगे, बेसिकली उसके अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने कहा देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द इमल्शंस. ऑयल डिस्पर्स इन वाटर, जब हम ऑयल को वाटर के अंदर डालते हैं, मतलब कि यहाँ पर ऑयल जो है वो क्या होगा, डिस्पर्स फेज होगा, और यहाँ पर वाटर जो होगा डिस्पर्स मीडियम होगा. हेयर तो वाटर डिस्पर्स इन ऑयल में क्या होगा, जो वाटर होगा वो डिस्पर्स फेज होगा, एंड ऑयल इज द डिस्पर्स मीडियम. ऑयल डिस्पर्स इन वाटर इज रिप्रेजेंटेड एज ऑयल इन वाटर, एंड वाटर डिस्पर्स इन ऑयल इज रिप्रेजेंटेड एज वाटर इन ऑयल. इज इट क्लियर? इसको एक जर्नल एग्जाम्पल्स और भी देखते हैं हम, जो आपके डेली लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं. जैसे कि यहाँ पर ऑयल इन वाटर, मिल्क क्या है, बेसिकली ऑयल इन वाटर. मिल्क में क्या होता है, वाटर होता है और फैट होती है, वाटर और फैट होती है बेसिकली. ठीक है ना. मेन कंपोनेंट तो वाटर और फैट ही होते हैं ना. तो वहाँ पर जो फैट है वो कम अमाउंट में है, और वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट में. जब आप क्या करते हो, मिल्क से चीज़ बनाते हो, तो आप क्या करते हो, उसमें क्या करते हो, गर्म करके उसके अंदर नींबू डाल देते हो, तो उससे क्या होता है, दूध फट जाता है. तो दूध फटने का मतलब क्या है
वहाँ पर फैट जो है वो सेपरेट हो गई और वाटर अलग हो गया। आप देखोगे जो चीज़ है वो स्मॉल अमाउंट में निकलता है और जो पानी है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली जो फैट है वो कम अमाउंट में होती है, तो वो ऑयल हो गई वो ऑयल हो गई। और जो ज़्यादा अमाउंट में है वो कौन है, वाटर है। तो जो कम अमाउंट में होता है वो कौन कहलाता है, डिस्पर्स फेज, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो डिस्पर्जन मीडियम कहलाता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो मिल्क हो गया आपका, वो डिस्पर्स्ड ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर का एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेनिशिंग क्रीम, वेनिशिंग क्रीम, ठीक है ना, ये भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और वाटर डिस्पर्स इन ऑयल, वाटर डिस्पर्स इन ऑयल का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना, बटर, क्रीम, एक्सेट्रा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। अब देखो बटर में आप देखो, जब क्रीम से बटर निकालते हो, क्रीम से जब बटर निकालते हो तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी भी आता है। अब आप देखोगे उसमें आप एक्सेस पानी को निकाल देते हो और बटर आता है आपके पास। अभी भी जो आपके पास बटर है उसके अंदर अभी भी थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में वाटर है, लेकिन मेन कंपोनेंट क्या है, बटर है, वो लार्ज अमाउंट में है। तो वो डिस्पर्जन मीडियम हो गया और उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में जो वाटर है वो डिस्पर्जन फेज हो गया। तो ऑयल किसके अंदर है, सॉरी वाटर किसके अंदर है, ऑयल के अंदर है। तो वाटर डिस्पर्स इन ऑयल मतलब कि वाटर इन ऑयल, एग्जाम्पल बटर एंड क्रीम। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा कि दो तरह के इमल्शन होते हैं। इमल्शन के अंदर दोनों कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म होती हैं, दोनों के दोनों या तो इमिसिबल होंगे या फिर पार्टली मिसिबल होंगे। इज इट क्लियर? और there are the two types of emulsion, oil in water and water in oil, and these are the examples of these types of emulsion. So students, I hope आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। इस वीडियो को देखने से पहले बच्चों आप लोगों को पुरानी वीडियोस को देखना होगा, तभी आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। बहुत ध्यान से अपनी पुरानी वीडियोस को देखें और इस वीडियो को कंटिन्यू करें। इज इट क्लियर? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।